गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1 to 4 के लिए लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। इसमें फिगर गिवन नहीं है, तो इसमें लिखा है कि हमारी कोई पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो हमने पहले ट्रायंगल ड्रॉ करी। देन क्वेश्चन में लिखा है कि एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड टी इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर गिवन दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये गिवन है कि इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करनी है ट्रायंगल आर पी क्यू। तो पहले ये ट्रायंगल बना लिया हमने टोटल, और दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली है आर टी एस। तो आर टी एस को भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमने इन दोनों को सिमिलर शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये जो पी एंगल है वो इस टी एंगल के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, पी इक्वल टू टी। और जब तो हम कंबाइन फिगर देखेंगे, अगर हम टोटल पी क्यू आर ट्रायंगल लें या फिर हम छोटी ट्रायंगल एस टी आर लें, तो दोनों में ये जो आर वाला एंगल है, ये आर एंगल दोनों में यूज हो रहा है। तो आर इक्वल टू आर इज कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल पी जो है वो इस टी एंगल के इक्वल है, और आर क्या हमारा कॉमन है। तो बाय ए सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेमिंग कैसे लिखेंगे वो आपको बताया था। पहले हमने लिखा आर पी क्यू, तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल है, तो आर फर्स्ट नंबर पे है, तो इधर भी आर फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। ऐसे ही इसका जो पी एंगल है वो इसके टी की पोजीशन के अकॉर्डिंग है, तो पी सेकंड नंबर पे है तो टी भी सेकंड नंबर पे। थर्ड वन जो रिमेनिंग है वो थर्ड वन इधर लिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 6.37, तो ये आपकी फिगर गिवन है। इस फिगर में लिखा है कि ट्रायंगल ए बी ई इज congruent to triangle ACD show that triangle ADE is similar to triangle ABC। तो आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होती हैं। तो हमने प्रूव करना है कि जो ADE ये छोटी ट्रायंगल है और ये जो पूरी ABC है ये इसके सिमिलर है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। तो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से देखिए ये गिवन है, तो इट मीन्स ए बी बाई ए सी अगर करें कॉन्ग्रेंट है, तो इट मीन्स ए बी बाई ए सी वो आपकी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल। क्योंकि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी बाई ए सी आपका 1 आएगा। ऐसे ही जो बी ई है वो सी डी की इक्वल होएगी, तो बी सी बाई सी डी भी 1 आएगा। और ए ई इक्वल टू ए डी उनका रेशियो भी आपका 1 आएगा। तो हमें तीनों साइड नहीं चाहिए, हमें तो ए बी बाई ए सी और ए ई बाई ए डी चाहिए। ये कहाँ से पता चला कि जो हमें ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करनी थी उनको रफली ड्रॉ कर लो, तो हमें ए डी ई जो है वो ए बी सी के सिमिलर शो करनी है। तो इन दोनों में देखिए जो ए एंगल है वो कॉमन है आपका, और यहाँ से हमें ए डी ए ई ओ ए बी ए सी ये साइड चाहिए। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का रेशियो ए ई के साथ और ए सी का रेशियो ए डी के साथ सेम है, और एक उनके बीच वाला एंगल सेम है। तो एस से एस रूल क्या होता है, साइड एंगल साइड, कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो और उनके बीच वाला एक एंगल इक्वल हो, तो यहाँ से पोजीशंस कैसे बनेंगी, ए डी ई इक्वल टू ए बी सी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th में है। इन फिगर 6.38, इस फिगर में देखिए एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसके अंदर सी ई भी एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मीन्स सी से ई परपेंडिकुलर है। आल्सो ए डी इज आल्सो एल्टीट्यूड मीन्स ए से डी परपेंडिकुलर है। विच इंटरसेक्ट, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो शो करना है हमने 4 पार्ट्स हैं। पहले प्रूव करना है ए ई पी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी पी। तो जो भी फिगर को हमने कॉन्ग्रेंट दिखाना है उनको रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कंबाइन फिगर आपका गिवन था।
इस कंबाइंड फिगर में से फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AEP है वो आपकी CDP के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो उनको रफली ड्रॉ करो। AEP, तो AEP हमने ड्रॉ करी। सेकंड हमें चाहिए CDP ड्रॉ करी। तो इसमें देखिए E भी परपेंडिकुलर है और D भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ था कि ये दोनों एल्टीट्यूड है, तो इट मीन्स कि दोनों एंगल 90 हैं। और सेकेंडली देखिए जो P पे जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो उसका नाम 1 लिया, उसका नाम 2, तो 1 और 2 भी क्या आ गए, इक्वल। तो और E और P दोनों 90 हैं, तो A रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपकी कॉन्ग्रुएंट। नेमिंग कैसे लिखेंगे, AEP, तो AEP, E आपका 90 है और E के कॉरस्पॉन्डिंग इधर हमारा D 90 है, तो D को हम बीच में लिख देंगे, E को अगर बीच में लिखा है। अब P और P की पोजीशन सेम है, तो P तीसरे नंबर पे है, तो इधर भी P तीसरे नंबर पे। अब थर्ड पॉइंट इसमें A बचा, उसमें C बचा, तो A फर्स्ट पे है तो C भी फर्स्ट पे। सेकेंडली हमने ट्रायंगल लेनी है ABD, तो ABD हमारी फिगर में देखिए ABD, ये ट्रायंगल अलग ले लेंगे और एक हमें चाहिए CBE, इसको अलग ले लेंगे। तो इनको जब हम रफली अलग ड्रॉ करेंगे पूरे फिगर में से ADB और CEB, तो दोनों में देखिए BB जो आपका वो कॉमन है। ये नहीं देखना कि B नेम सेम है तो B सेम होगा, हम उसकी पोजीशंस देखेंगे जो आपका कंबाइंड फिगर था जब हम ट्रायंगल ACEB यूज़ कर रहे हैं तब भी यही बी यूज़ हुई, और जब ADP यूज़ कर रहे हैं तब भी ADB में भी यही बी एंगल यूज़ हुआ है। तो B और B आपका कॉमन आ गया। अब D हमें पता है 90 है और E भी 90 है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर A बाय A रूल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसे ही थर्ड पार्ट में AEP और ADP ये भी A से सिमिलर हो जाएंगी, और ऐसे ही PDC और BEC ये भी A सिमिलरिटी से आपकी सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है E is any point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, show that ABE is similar to CFB। तो क्वेश्चन नंबर 8 की भी फिगर गिवन नहीं है, पहले हम इसको फिगर ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसकी AD साइड को प्रोड्यूस किया है और उसके ऊपर कोई E पॉइंट है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली ABCD इज एनी पैरेललोग्राम। हमने AD को प्रोड्यूस किया अप टू E तक और E को B से ज्वाइन कर लिया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो BE है वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि जो ABE ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है और जो CFB है ये दोनों हमारी सिमिलर है। तो इनको हमने रफली ड्रॉ करा, तो ABE और CFD। तो इसमें देखिए ये हमारी पैरेललोग्राम थी, इट मीन्स AD और BC आपकी पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल है तो AD को ही आगे प्रोड्यूस किया है, तो इट मीन्स AE और CB क्या आएंगी, पैरेलल। तो अगर AE और BC पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं, ये ABE आपका ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, इक्वल। तो E और B आपकी कहाँ किस पोजीशन पे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर पे। तो AEB इज इक्वल टू CBF, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AE पैरेलल टू CB। कंबाइन फिगर में देखिए AD ABCD एक पैरेललोग्राम थी, तो पैरेललोग्राम के बोथ अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर जो AD होगा वो BC के पैरेलल है। अगर AD पैरेलल है तो AD को ही आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, तो AE भी आपका पैरेलल होगा। ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। अब सेकंड देखिए जो A और C एंगल है वो हमारे क्या है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, और ये प्रॉपर्टी हमने करी हुई है 8th क्लास में कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो A और C आपके अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, तो एंगल इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू CFB। CFB कैसे हुआ, A की पोजीशन के अकॉर्डिंग C है तो A पहले नंबर पे है तो C पहले नंबर पे। ऐसे B की पोजीशन है F के अकॉर्डिंग है और E आपका जो है वो B के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका ट्रायंगल ABE सिमिलर टू CFB। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इन फिगर 6.39। तो ये एक आपकी फिगर दी हुई है, ABC एंड AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, right angle at B and M respectively, prove ABC is similar to AMP and CA by
पी ए इक्वल टू बी सी बाई पी बी, ये प्रूव करना है। तो ये आपका फिगर है। जो हमें ट्रायंगल्स चाहिए उसको रफली ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से। तो इनमें हमें चाहिए ए बी सी ट्रायंगल, तो हमने एक ए बी सी ट्रायंगल ले ली, और एक हमें चाहिए ए एम पी, तो ए एम पी ट्रायंगल ले लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए बी भी 90 है और एम भी 90 है, बी और एम तो आपके इक्वल हो गए, और सेकेंडली जो ए एंगल है वो दोनों में यूज़ हो रहा है। देखिए जब कंबाइन फिगर देखें तो ए बी सी में भी यही पोजीशन आई है आपकी, और जब ए पी एम लिया तब भी आपका यही पोजीशन ही आई है। तो ए के कॉमन है, बी और एम 90 है, तो ये सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन हमें पता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल बाय ए एम, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ए बी या इधर ए एम है, तो ए बी के नीचे ए एम आएगा। बी सी की पोजीशन किसके साथ होएगी, एम बी के पास। सेकंड थर्ड नंबर पे बी सी है और इधर एम पी है। फर्स्ट थर्ड पे ए सी है और इधर फर्स्ट थर्ड पे ए पी है। तो इनका रेशियो क्या होगा, सेम। बट क्वेश्चन में सिर्फ ये दो पार्ट पूछे हैं, तो थर्ड को हम छोड़ देंगे। देयरफॉर बी सी बाई एम पी इक्वल टू ए सी बाई पी ए, हैंस प्रूव। तो ये आप आज 10 तक क्वेश्चन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।